सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था टॉपिक पार्टनरशिप क्या होता है, उसका फीचर क्या होता है। आज हम लोग स्टडी करेंगे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला मेरिट क्या होता है, इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है और एंड करना बहुत आसान है, बंद करना बहुत आसान है। बस एक एग्रीमेंट चाहिए होगा पार्टनर्स के बीच में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और इसको बंद करना भी बहुत आसान होता है। तो सबसे पहला एडवांटेज हो जाता है इजी टू फॉर्मेशन, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है, ये सबसे पहला एडवांटेज हो जाता है। इट इज वेरी इजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप फॉर्म करना बहुत आसान है। ओनली एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म इट। ठीक है, मतलब बिजनेस को फॉर्म करने के लिए बस एक एग्रीमेंट चाहिए होगा पार्टनर्स के बीच में। सिमिलरली इट इज वेरी इजी टू क्लोज सच अ फॉर्म। इसको क्लोज करना भी बहुत इजी है। तो मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप में पहला पॉइंट क्या होता है, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पार्टनर्स के बीच बस एग्रीमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। वो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, बट जनरली रिटन एग्रीमेंट होगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और इसको बिजनेस को एंड करना भी बहुत आसान है, बंद करना भी बहुत आसान है। ज्यादा कुछ कंप्लायंसेस नहीं, ज्यादा कोई लॉ फॉलो नहीं करना पड़ता है। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि पार्टनर्स लोग आपस में एक दूसरे का सलाह मशवरा लेते हैं, एक दूसरे का एडवाइस लेते हैं। कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, कुछ पार्टनर्स को अकाउंटिंग का काम अच्छे से आता है, कुछ पार्टनर्स को लॉ मैटर्स अच्छे से देखने आता है, कुछ पार्टनर्स टैक्सेशन में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज है। तो ये जब सारे मिलके जब कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन वाइज होता है, वो डिसीजन बैलेंस्ड होता है, और वो जब अच्छा डिसीजन होता है तो बिजनेस के लिए भी फ्रूटफुल रहता है, वर्थफुल रहता है। तो लिखा है इन पार्टनरशिप डिसीजंस आर जॉइंटली टेकन बाय द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं आफ्टर कंसल्टिंग ईच अदर, एक दूसरे का सलाह मशवरा लेने के बाद। पार्टनर्स ओवरसी डिफरेंट फंक्शंस जनरली इन एरियाज ऑफ देयर एक्सपर्टीज। ठीक है, जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो लोग अलग अलग फंक्शंस को देखते हैं बिजनेस का। इन द एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज का मतलब जो अकाउंटिंग में ज्यादा अच्छा है वो अकाउंटिंग का मैटर देखेगा, जो लॉ का मैटर्स में ज्यादा अच्छा है वो लॉ का मैटर्स देखेगा, जो टैक्सेशन मैटर्स में ज्यादा अच्छा है वो टैक्सेशन का मैटर्स देखेगा। मतलब इन सिंपल, जिस पार्टनर का जिसमें एक्सपर्टीज है वो अपना एक्सपर्टीज को अप्लाई करेगा, और जिससे बिजनेस में डिसीजन को अच्छा से लिए जा सके। दस वाइज एंड बैलेंस डिसीजंस आर लाइकली टू बी मेड। नेक्स्ट आता है रिस्क बियरिंग या फिर शेयरिंग ऑफ रिस्क। ठीक है, शेयरिंग ऑफ रिस्क, क्योंकि रिस्क को शेयर कर लिया जाता है अमॉन्ग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी रिस्क होता है ना, वो अकेला किसी एक पार्टनर का नहीं होता है, सारा पार्टनर्स का होता है। इससे क्या होता है, बर्डन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, कम हो जाता है। पार्टनर्स में जो बर्डन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी, वो कम हो जाता है। इन पार्टनरशिप रिस्क गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स विच रिड्यूसेस, एंजाइटी को रिड्यूस करता है, बर्डन को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है ऑन इंडिविजुअल पार्टनर्स। फोर्थ होता है सीक्रेसी। पार्टनरशिप फर्म को अपना अकाउंट्स, अपना रिपोर्ट्स, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ था, ये सब किसी को सबमिट नहीं करना पड़ता। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसके कंपटीटर्स को उसका सीक्रेट पता नहीं चल पाता कि उसने इस साल, उसके कंपटीटर्स को सीक्रेट पता नहीं चलेगा। फर्म का अगर कोई कंपटीटर है तो उसको पता नहीं चलेगा कि इस साल कितना सेल्स रेवेन्यू था, कितना प्रॉफिट था। ठीक है, हमने क्या क्या स्ट्रैटेजी से सामान अपना बेचा है, क्या क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई किया था गुड्स को बेचने के लिए। तो ये सारा बिजनेस का जो सीक्रेट्स है, जो रिवील नहीं होना चाहिए, वो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहता है, विच इज अगेन वन ऑफ द एडवांटेज मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। The partnership firm is not required to publish its accounts। उसको अपना अकाउंट्स का पब्लिकेशन नहीं करना पड़ता, पब्लिक नहीं करना पड़ता है, और रिपोर्ट भी सबमिट नहीं करना पड़ता है। Therefore the firm is able to maintain confidentiality of information। और इस तरह से फर्म क्या करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है। मोर फंड्स, ये भी एक एडवांटेज है, क्योंकि देखो ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व है। जब पार्टनर्स लोग मिलके पैसा लगाएंगे बिजनेस में, तो बिजनेस में कैपिटल ज्यादा आएगा। कैपिटल आएगा तो बिजनेस का ग्रोथ भी ज्यादा होगा। तो लिखा है इट इज पॉसिबल टू रेज लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स। से देखते हैं सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में कैपिटल ज्यादा यूज कर सकते हैं, ज्यादा ला सकते हैं पार्टनरशिप में, क्योंकि यहाँ पे सब कोई मिल के पैसा लगा रहा है थ्रू पार्टनरशिप, एज ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द फर्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।